का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है, उस बारे में भी काम नहीं कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूँ। वहां पर दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहाँ पर, तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहाँ सदन के सामने आया है, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी अपनी बात करना चाहते हैं।
तो एक ये सुविधा दी गई है। ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहाँ बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोलीजिए। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है। जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहे, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, एक मिनट, अंग्रेजी की बात रही, देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहाँ के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोले और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी हम वकालत नहीं करते। हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है, वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, इसलिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जरा देख लें अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़ने जाते हैं। क्या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है? अंग्रेजी भाषा को हम थोप नहीं रहे हैं, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर सुविधा दे रहे हैं ये कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई माननीय एक सदस्य आए, वो बेहतर तरीके से अपनी बात अंग्रेजी में कह सकता है, जिसका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो वो अपनी बात कहे, हम हिंदी में सुनेंगे उसे। तो क्या हर्ज क्या उसमें? इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। थोपना अलग बात है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो वहां पे आपत्ति करना। हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बढ़ा रहे हैं। और इस विधानसभा का देश और दुनिया में अगर लोग बैठे हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, अगर वो चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती, वो चाहेंगे तो यहाँ की भाषा में, अपनी भाषा को उसमें अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय माता प्रसाद जी, कल जिस तरह में आपने, क्षमा करिएगा, हमको आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा की बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है, क्योंकि आपकी दृष्टि विरोधी है, एक दृष्टि विरोधी बन गई कि हमें विरोध करना है। लेकिन कल आपने किया था, आज नहीं करा, कल किया था, मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा है। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं, थोपने नहीं जा रहे हैं, एक सुविधा बढ़ाई जा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस इंग्लिश का ही होती है, आज भी होती है, हम उसको थोप नहीं रहे हैं। मत संख्या 2, माननीय वहां में श्री राज्यपाल जी के संवेद नहीं, अब कल मेरा निवेदन सुन लीजिए। कल इसके ऊपर जिस समय बिल वो आएगा विधानसभा में उसको पास कराने के लिए, तब उसके ऊपर बोलिएगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण का दिया पढ़कर सुनाने का मैं उसको पढ़ रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के हेतु आहूत दोनों सदनों के, चलिए पढ़ा हुआ मान लेते हैं। आज प्रतियां बांट दी गई होंगी, प्रतियां सब रूम में गई होंगी, पटल पर है, हाँ अबे आगे 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 से बांट दी गई। आज 2 माननीय सदस्यों के जन्मदिन है। श्री वेद प्रकाश गुप्ता हैं, वेद जी कहाँ है? चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या, जिला अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर कांतिलाल गुप्ता है। आपका जन्म 18 फरवरी 1948 को मुंबई में हुआ था। आप स्नातक BSc तक शिक्षा ग्रहण करिए। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री कैलाश नाथ शुक्ला,
हैं उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री कैलाश नाथ शुक्ल, निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राजमणि शुक्ल है। आपका जन्म दिनांक 18 फरवरी 1959 को ग्राम जोगिया बनकटवा में हुआ था। आपके स्नातक तथा LLB की शिक्षा ग्रहण किए। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये टैबलेट पर सारा अभिभाषण आ गया है। आपने कहा ना नहीं मिला, तो नहीं पहले अभी बाद में आपको हार्ड कॉपी मिले, टैबलेट पे पहले आ चुका, टैबलेट पे पहले आ चुका। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास विदिन ब्रैकेट संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन 2025 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 02 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 5, माननीय मुख्यमंत्री। मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 शिकायत निवारण तंत्र की धारा 16 की अवधारा 6 विदिन ब्रैकेट 4 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6, माननीय खादी ग्राम खादी एवं ग्राम उद्योग उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का 2017-18 एवं 2018-19 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा 30 की उपधारा 5 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7, माननीय परिवहन राज्य। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2018-19